वैसे ये भी सेंसिटिव नहीं, वो समझ में आ गया। वो भी पत्रकार भी जो है इतना दूर से ही करते हैं। हाँ। ये सेंसिटिव है। अच्छा, बहुत लोग को माइक हाथ में दिया जाता है तो मुंह पे लगा लेते हैं। कर दिया अभी। चालू हो गया ना? हो गया। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीत्सः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। जागरण सुषुप्त्योः अपि विद्यमानस्य ब्रह्मतत्त्वस्य तिरोधानेन अन्यथा भूतस्य जीवतत्त्वस्य च अवभास इति अस्ति लक्षणम्। तो जो लक्षण बताए थे, विद्यमान वस्तु तत्व तिरोधाय समुत्पन्न अन्यथा प्रतिभासः, स्वप्न का लक्षण जो बताए थे उसको यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। जागृत सुषुप्ति में भी वो है, क्योंकि अपना जो स्वरूप भूत वहाँ जो स्वरूप तत्व जो है ब्रह्म तत्व वो तिरोधान हो जाता है, और जो हम नहीं है वैसा जीव तत्व जो है वहाँ पर प्रकाशित होता है। तस्मात् लोक प्रसिद्धस्य स्वप्नस्य एकत्वे अपि, टीका दीपिका टीका में, तस्मात् लोक प्रसिद्धस्य स्वप्नस्य एकत्वे अपि लक्षण सिद्धाः स्वप्नाः त्रयः इति। तो यहाँ पर लोक प्रसिद्ध जो स्वप्न का ही लक्षण अन्यत्र भी सिद्ध हो जाता है, इसलिए स्वप्नाः त्रयः ऐसा, स्वप्नास्त्रयः ऐसा जो है तीन तरह का स्वप्न ऐसा सिद्ध किया है। त्रय अवस्था इत्यनेन पितृशरीर मातृशरीर स्वशरीर रूपाणि त्रीणि स्थानानि च वक्ष्यन्ते। और तीन यहाँ पर स्थान है, तीन स्थान है जो बता रहे हैं। ये तीन स्थान का जो है आपको अयम आवसत इत्यादिना नेत्र कंठ हृदयाख्यानि, ऊपर पहले पंक्ति जो है नेत्र कंठ हृदयाकानि वहां पर बताए थे। अभी उसी का जो है दूसरा एक प्रक्रिया बता रहे हैं। आवस्था त्रयावस्था, इसके लिए जो है पितृशरीर मातृशरीर और स्वशरीर रूपाणी, ये तीन अवस्था है, तीन स्थान है। त्रीणि स्थानानि च विवक्षन्ति। तथा च उपरितन अध्याये प्रपंचयिष्यते, इसको जो है आगे स्पष्ट करवाएंगे। संसार, अभी ये सब क्या है, क्योंकि ये अंतिम उपदेश है किसके लिए? अध्यारोप के लिए। यद्यपि जो है आनंदगिरीकार जो है आगे अगले मंत्र का जो आगे भाग को भी जो अध्यारोप में लेते हैं, मगर ये अगले मंत्र का जो है पूरा अपवाद प्रक्रिया स्वीकार करना भी ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए, संसारो द्विविध। ये संसार क्या है पहले उसको समझ लेना चाहिए। दैनंदिन व्यवहार जन्मांतर स्वीकारश्च इति। संसार, हम लोग संसार को जो है क्या अभी तक स्वीकार किए थे? पुनरपि जननम पुनरपि मननम, ये मृत्यु से मृत्यु आपनोति, ये सब जो है मृत्यु मृत्यु आपनोति, ये सब जो है संसार रूप में हम लोग देखे थे। यहाँ पर संसार का जो है दो प्रकार बता रहे हैं, दैनंदिन व्यवहार और जन्मांतर स्वीकार, यही संसार है। तत्र दैनंदिन व्यवहारस्य नेत्रादीनि स्थानानि, तो ये यहाँ पर लेके आने का जो है जरूरत क्या है? पहले जो है नेत्रादि वो बता दिए है, अभी नया एक ट्विस्ट बता रहे हैं, पितृ शरीर मातृ शरीर। मतलब अवस्था स्थान कौन सा है? नेत्रादि है शरीर में जो है नेत्रादि है, या ये पितृ शरीर आदि है? तो उसके लिए कह रहे संसार दो प्रकार का है, उस दृष्टिकोण से बता रहे हैं। एक दैनंदिन व्यवहार है, उसके लिए नेत्रादीनि स्थानानि, और जन्मांतर व्यवहार के लिए जो है जन्मांतर व्यवहार से तो पितृ शरीरादि स्थानानि इति विवेक, यही जो है भेद है, यही जो है ज्ञान है। यहाँ पर इति शब्द संसार रूप अध्यार, तीनों 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 तो त्रय अवस्था, तो तीनों तीनों जो है स्थान है। वो तीन स्थान क्या है? वो नेत्र कंठ हृदयाख्यानि। तो
इति शब्द है, वहां पर जो है इति कर दिए है, आवसत इति करके जो है वो पूर्ण कर रहे हैं। तो इति यहां पर आने का जरूरत ही नहीं है। इति कहीं सामान्य रूप में जो है संस्कृत में एक कोट्स के हिसाब से जो है करते हैं, कोष्ठ जैसा डालते हैं, वो कोष्ठ के दृष्टिकोण में इति करते हैं। तो इसलिए कह रहे इति शब्द है संसार रूप अध्यारोप प्रकरण से समाप्त्यर्थ। ये इति यहां पर क्या कह रहे, इति कर दिया, हो गया, क्या हो गया, पूर्ण संसार रूप अध्यारोप जो है उस प्रकरण का यहां समाप्ति हो रहा है, उसको दिखा रहे इति करके। अभी वो हो गया। एतं येन सीमानं विदार्य द्वारा एतया द्वारा प्रापद्यते सैषा विदृतिर्नाम द्वाः तदेतद् नान्दनं तस्य त्रयः आवसतः त्रयः स्वप्नाः अयम आवसतो अयम आवसतो अयम आवसत इति करके जो है मंत्र है, मंत्र के नीचे पेज नंबर 33 के जो मंत्र के नीचे से हम अभी देखना है। अनंतरम स ईक्षत इति वाचा इत्यादि वाक्यम पूर्वमेव व्याख्यातमिति तद उत्तरम स एतमेव सीमानमिति वाक्यम व्याख्यातुं तदपेक्षितम् आह एवं ईक्षित्वा इति पर्यालोच्यते। अनंतरम स ईक्षत इति वाचा इत्यादि वाक्यम पूर्वमेव व्याख्यातमिति। गलत है क्या ईक्षत आप इति पढ़ रहे हैं, इसमें यदि छपा है, अनंतरम स ईक्षत इति यदि अच्छा यदि ही है, गलत नहीं है। स ईक्षत यदि वाचा इत्यादि वाक्यम, स ईक्षत यदि वाचा इत्यादि वाक्य जो है वहां पर पूर्वमेव व्याख्यातम, उसका जो है पूर्व में व्याख्या हो चुका है, इति तद उत्तरम स एतमेव सीमानमिति, तो उसका जो आगे स एतमेव सीमानं विदार्य ये जो बात इति वाक्यम व्याख्यातम, इस वाक्य को जो है व्याख्या करना है, व्याख्यातुम तत् अपेक्षितम आह एवं ईक्षित्वा इति, उसका जो अपेक्ष विषय है उसको बता रहे एवं ईक्षित्वा इति। हम भाष्य प्रारंभ कर रहे हैं। ईक्षित्वा मतलब क्या है, देखा नहीं है, हमेशा के जैसा, यहां भी पर्यालोच्य इत्यर्थ है, यहां भी पर्यालोचन ही है ईक्षण। एवं ईक्षित्वा भृत्यस्य, एवं ईक्षित्वा ऐसा देख के, ऐसा विचार करके, क्या विचार किए थे, भृत्यस्य प्रवेश मार्गेण स्वामिनः प्रवेशो अनुचितः इति अनेन एव मार्गेण प्रवेशं निश्चितवान् इत्याह। जैसा सेवक है, सेवक का प्रवेश मार्ग जो है वो स्वामी के लिए, उसका राजा के लिए जो है वो उचित नहीं है, तो वो जो जा रहे उस मार्ग से हम क्यों जावे, इति अनेनैव मार्गेण प्रवेशं निश्चितवान्, इसलिए इसी मार्ग से जाऊंगा। मतलब कतरेना से एक मार्ग जो है, दो मार्ग था, उसमें एक मार्ग जो है निराकृत हो चुका है, क्योंकि वो जो है वृत्ति का मार्ग है, इसलिए इसी मार्ग से जो दूसरा मार्ग है शिर के ऊपर से, तो उसी मार्ग से मैं जाऊंगा, ये निश्चय किया है, निश्चितवान। सत्तावत मद्रुति, तो न तावत मद्रुति इति, न तावत अस्येति पिंडस्य इत्यर्थ, तो अस्येति मतलब पिंडस्य, न तावत मद्रुति मतलब मेरे बिना, ऋत मद्भृति ऋति नहीं है, वहां पर बोलना चाहिए, मद्भृति नहीं है, वो मद्भृति है। तो मेरे सेवक मद्भृति अस्य प्राणस्य, वो जो है थोड़े है, मद्भृति अस्य प्राणस्य, मेरा सेवक जो है, ये जो प्राण, मम सर्वार्थ अधिकृत है, प्राण मद्भृति पिंडस्य इत्यर्थ, तो ये जो प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य, मम सर्वार्थ, यहाँ अस्य पिंडस्य भृति ही प्राणस्य, वो जो है उसमें जो प्राण है वो सेवक है मेरा, तो इस पिंड में ये जो सेवक है मेरा प्राण, मम सर्वार्थ अधिकृतस्य, वो क्या है, मेरा पूरा जो है सर्वार्थ अधिकृत, मेरे लिए जो कुछ भी है वो वही करेगा, मतलब उसको जो है पूरा अधिकार दे रखे हैं। तो वैसा जैसा पहले जो है इसी शब्द का क्या सेनापति इत्यादि जो है बताए थे, तो सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण,
शब्द का जो है पहले भी कहीं पर हम लोग देखे थे। तो ठीक है, तो मुख्य सेवक अधिकारी है प्रवेश मार्गेण प्रपदाभ्याम अधः प्रपद्ये। तो ये क्या है, सर्वार्थ अधिकृत मेरा जो सेवक है वो क्या है, उस प्रवेश मार्ग से वो क्या है, प्रपद पाद के नीचे से जो है वहां प्रारंभ वो प्रवृत्ति करे। किम तरही, तो इस ऐसा तो न तावत प्रपद्ये, वहां जो है ना वहां से लेके यहाँ प्रपद्ये में संबंध करके समझना, नहीं तो क्या है उसके ये न तावत को छोड़ के इसको अलग से देखेंगे तो अस्य प्राणस्य मम सर्वार्थ अधिकृतस्य प्रवेश मार्गेण प्रपदाभ्याम अधः प्रपद्ये, वो जो पाद के द्वारा जो जा रहा है उसके द्वारा ही मैं भी जाऊं, इस अर्थ आ जाएगा। इसलिए न तावत मद्भृति, मेरा जो सेवक उसका जो मार्ग उस पे मैं नहीं जाऊंगा, न प्रपद्ये मैं नहीं जाऊंगा। किम तरही, तो कैसा जाओगे अंदर, तो इसलिए कह रहे पारिशेष्यात, अभी दो ही रास्ता है, एक वो तो बंद हो गया, अभी बाकी बचा हुआ है, बचा हुआ को परिशेष कहते हैं। तो पारिशेष्यात अस्य मूर्धानम विदार्य प्रपद्ये, पारिशेष्य जो है उससे क्या हम लोग को समझ में आता है, मूर्धानम मूर्धा भाव को जो है विदार्य फाड़ के जो है प्रपद्ये में प्राप्त करूंगा इस शरीर को। प्रपद्येयम इति अनंतरम निश्चित्य इति शेषः, ये जो है ऐसा निश्चय करके ऐसा जो है वहां पर आगे समझना चाहिए। ये होना चाहिए क्योंकि वहां पर वहां प्रपद्येयम होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे टीका में जो है ऐसा कर रखे, मतलब वो मूल भी ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रपद्येयम उसके बाद जो निश्चित्य इति वहां पर होना चाहिए, एवं ऐसा समझ लेना चाहिए हम लोगों को, ऐसा निश्चय करके। एवं अपेक्षितम उक्त्वा सा एतम इति वाक्यम व्याचष्टे, मतलब जो बताना था उसको जो है बताने के बाद कह रहे सा एतम, उसका जो है अभी व्याख्या कर रहे हैं। मतलब यहां तक जो पूर्व पीठिका उसके अंदर प्रवेश करने के पहले कैसा जो है क्या विचार किया, क्यों उसके ये सीमा को पाड़ के ही अंदर जाना है, वो कैसा तय किया, उसका जो है पूर्व भूमिका एक बना दिए है। अभी मंत्र में जा रहे हैं। इति लोक एव इति लोके इव ईक्षितकारी यह सृष्टा ईश्वरः स एतम एव मूर्ध सीमानं केश विभागावसानं विदार्य छिद्रं कृत्वा एतया द्वारा मार्गेण इमं कार्यकरण संघातम है, कार्यकरण संघातम ही अन्यत्र सब जगह पे है, कार्यकरण संघातम प्रापद्ये प्रविवेश। तो इति लोके इव, जैसा लोक में जो है क्या ऐसा मानते हैं, ईक्षितकारी यह सृष्टा, जो ईक्षण रूपी कर्म जो करने वाला, ये विचार रूपी जो कर्म करने वाला क्या है, वो सृष्टा कौन है, वो ईश्वर है। वो क्या किया, स एतम एव मूर्ध सीमान, मतलब वो विचार करके दूसरे किसी को अंदर जो है भेजा नहीं है, वो विचार करके वही क्या है, स एतम एव मूर्ध सीमानम, ये जो मूर्धा है उसका उस सीमा को जो है क्या किया है, केश विभाग अवसान, मूर्ध सीमानम मतलब क्या है, के का विभाग जब होता है उसका अवसान अंतिम चरम स्थान है, मतलब केश विभाग अवसानम, केश विभाग जैसा करते हैं उसका अवसान, मतलब हम लोग जो है आजकल यहाँ से निकाल रहे, वहाँ से जो है वो लकीर निकाल रहे, पहले शायद जो है बीच में से निकालते थे, तो उसका अंत, क्योंकि यहाँ से फाड़ के तो नहीं, बीच में से जा रहा था शायद वो लाइन जो विभाग, तो अवसानम केश विभाग अवसानम क्या है, शिखा स्थानीय, हाँ वो, तो विभाग अवसानम वो जो शिखा स्थान वो भी है, ले सकते हैं, शिखा है उस एरिया, वो जहां पर भी बंद होता है उस एरिया। तो विदार्य छिद्रम कृत्वा, मतलब कहीं भाई जो है सिर्फ को फाड़ के अंदर गया है, केश विभाग अवसानम विदार्य छिद्रम कृत्वा, उसको छेद करके, ये तया द्वारा मार्गेना, इसका जो है सब जगह पे ये जो है
शास्त्र को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, जो लोग भी शास्त्र को स्वीकार करते हैं सब, अभी देखिए जैसा ज्यू लोग में, ज्यू मतलब वो जो यीशु यीशु जो जिस जिस मत में जो जन्म प्राप्त किया वो मत, वहाँ वो लोग भी जो राबाई कहते हैं, वो लोग भी जो सिर के ऊपर यहाँ ढक के रखते हैं, ठीक है। क्रिश्चियंस में भी जो है वो उच्च स्थान जो भी है पोप वगैरह वो भी यहाँ ढक के रखते हैं। मुस्लिम में भी जो है इस एरिया को ढक के रखते हैं। अपना जो सामान्य रूप में कोई जो है ढक के नहीं रखते हैं, मगर शंकराचार्य लोग सब जो है ढक के ही रखते हैं हमेशा। तो उसका कारण क्या है, साधना के परिपक्व में क्या हो जाता है, ये जो स्थान जो है बहुत ही नरम हो जाता है, तो उसके कारण वहाँ पर पित्त भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पित्त यदि जो है धूप सीधा वहाँ पर गिरता है, मतलब शरीर में पित्त पहले ही जो साधना के कारण जो है शरीर में पित्त बढ़ने लग जाता है और धूप सीधा यहाँ पर जाके गिरा तो पित्त बढ़ेगा ही है। पित्त बढ़ने से क्या होगा, जो साधना चल रहा है वो उसमें विघ्न हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं वो क्योंकि वो स्थान का मुख्य तो बताने के लिए बता रहा हूँ। सब में जो है जाने अनजाने शास्त्र को स्वीकार करे नहीं करे, वहां को उस एरिया को जो है बचा के ढक के ही रखते हैं। विदार्य छिद्रम कृत्वा एतया द्वारा मार्गेण इस द्वार से, इस मार्ग से इमं कार्यकरण संघातम, ये जो कार्यकरण संघात को प्रापद्यत प्रवेश, वो प्राप्ति किया है, प्राप्ति किया मतलब उसमें प्रवेश कर दिया। एवं ईक्षित्वा मूर्धानं विदार्य प्रपद्येयम् इति निश्चित्य इमं संघातं प्रापद्यते इति अन्वयः। दोबारा प्रपद्येयम् कह दिए है, तो एवं ईक्षित्वा मूर्धानं विदार्य प्रपद्येयम् इति निश्चित्य, ये जो है मूर्धान को विधान करके मैं इसको प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय करके उसके बाद ये कार्यकरण संघात को प्राप्ति किए है। नो यहां पर विचित्र एक प्रश्न पूछ रहे, कैसा है, सीमा को विधारण करके आप जा ये जो ईश्वर इस जीवत्व को प्राप्त करता है ये स्वीकृत नहीं है, क्यों? नो नव वै पुरुषे प्राणाः सप्त वै शीर्ष्ण्याः प्राणाः द्वौ अवांचो। नव वै पुरुषे प्राणाः, पुरुष में जो प्राण नव ही है, इसका जो है तात्पर्य क्या है वो बता रहे हैं। सप्त वै शीर्ष्ण्या प्राणः द्वौ अवांच, ऊपर जो है 7 और नीचे जो है मतलब द्वार को संबंध करके ये प्राण को बता रहे हैं। क्योंकि ये प्राणः उस शब्द वहां पर क्यों बताए हैं क्योंकि जब मृत्यु अवस्था में क्या है, इसी शरीर इसी भाग से जो है प्राण छूटता है, इसलिए यहां पर प्राणाः कहा है। तो वो जो है पुरुष का प्राण इस 7 ऊपर और 2 नीचे है, ठीक है। और ये इसका ये इतना ही नहीं है, नवद्वारे पुरे देहि इत्यादिशु द्वार नवकम प्रसिद्धम, नवद्वारे पुरे देहि इसमें जो स्पष्ट से नवद्वार ही है, इसको छोड़ के 10वां द्वार आप कहां से खोल रहे भाई? तो इति प्रसिद्धम न तो मूर्धनी द्वारांतरमिति आशंक्य, ये जो है शीर्ष में जो है एक और द्वार आप कहां से जो है नया बना रहे हैं, इसी में क्यों नहीं गए? तो उसके लिए तो पहले ही बता चुके हैं हम लोग, ये जो है भृत्यों का द्वार है, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर और बता रहे हैं, प्रत्यक्षतः तया प्रत्यक्षतः तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति, तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति इति श्रुतेश्च श्रुतितश्च प्रत्यक्षतः तयो ऊर्ध्वमायम अमृतत्वमेति इति श्रुतितश्च तस्य द्वारस्य प्रसिद्धेः नैवमिति वक्तुं सैषा वाक्यम तद्व्याचष्टे। प्रत्यक्ष से भी और तया ऊर्ध्वमायन अति मृत्युमेति, उससे जो ऊपर जाके वो मृत्यु को पार कर देता है, इस श्रुति से भी क्या हो जाता है, क्या समझ में आता है? यहाँ ये सिर्फ 9 ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा द्वार भी है, उसी को बता रहे हैं, उस वाक्य को ही बता रहे हैं। संयमिति संयम इति प्रसिद्धा द्वाह, ये जो है बहुत प्रसिद्ध ही द्वार है, द्वाह द्वार है इति, हाँ वही वो ठीक है। तो प्रत्यक्षतः प्रसिद्धिम सैषा इति पदाभ्याम दर्शयति, प्रत्यक्षतः
तो ये जो है ठीक है। सेयम यही प्रसिद्धा द्वार, ये यही जो है प्रसिद्ध एक द्वार है। तो ये कैसा प्रसिद्ध है? प्रत्यक्षता प्रसिद्धि, पहले जो है प्रत्यक्ष से और दूसरा जो है श्रुतितः बताए हैं। प्रत्यक्ष से कैसा प्रसिद्ध है उसको बता रहे सैषा इति पदाभ्याम दर्शयति। मूर्धनि तैल, सैषा विधृति नाम उसको कह रहे हैं ना, मूर्धनि तैलादि धारण काले अंतः तद रसादि संवेदनात्। यहाँ सब जो है एक साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। आंख में कोई दवाई डाला तो गले में जो है हम लोगों को उसका अनुभव आता है। तो नाक में डाला तो यहाँ, कान में डाला तो, मुंह में डाला तो स्वाभाविक रूप से। तो ये सब हम लोग जानते हैं। क्यों? ये सब द्वार है, स्वीकृति द्वार है। मगर सिर में, हाँ सिर में भी है। सिर के ऊपर जो है रख के कुछ समय में कुछ कारणवशात जो है दवाई ववाई लगाते हैं। ये आपको ये जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल में दक्षिण में क्या करते हैं, वो आंख का पत्ता है ना, आंख का पत्ता, मदार का पत्ता, मदार का पत्ता को क्या करते हैं, उसमें थोड़ा गोबर रख के सिर में रख के एक मंत्र पढ़ के उसके साथ ही जो है डुबकी लगाना है। मतलब एक सबके लिए नहीं है, जिनको जो है वो ग्रह दोष पीड़ा होगा बोल के जो बताया गया है, जिस राशि पे, हाँ वो कहते हैं ना, जिस राशि को जो है वो अफेक्ट करेगा बोल के जो बताते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रायश्चित कर्म रूप में बताते हैं। तो ऐसा कोई भी दवाई जब यहाँ पर लगाते हैं तो अनुभव तो आते हैं आंख में इत्यादि। तो उसी को बता रहे हैं, मूर्धनि तैलादि धारण काले अंतः तद रसादि संवेदनात्। ऊपर जो है हम लोग आजकल ये जो है दूसरा कोई तैलादि धारण का जो है आवश्यकता ही नहीं है। वो जो टंडा टंडा कूल कूल क्या है वो तेल, वो एक पेपरमेंट आई, वही टंडा टंडा कूल कूल करके एक लाल वाला तेल एक शीशे आता है, वो नवरत्न तेल। हाँ, वो नवरत्न तेल को जो है सिर में लगाने से जो है पूरा कांप जाता है ना। तो वैसा बहुत खतरनाक तेल है। एक बार जो है वो लगा रहा था तो मेरा जो नाई वहाँ ऋषिकेश में, उसने कहा स्वामी जी आपका आँख में बहुत गर्मी चढ़ा है, मैं इसको निकाल दूंगा। कैसा? आप ऐसे ही बैठिए बोल के तेल को जो है आँख को नीचे लगा दिया, जैसा काजल लगाते हैं वैसा। बोला क्या कर दिया, आँख खोल नहीं पा रहा था, पानी 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 पानी। स्वामी जी कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, चाय चुय पी लीजिए, सीधा हो जाएगा। मैं चाय कहाँ से पीऊँगा, अभी काम करके जो है स्नान वगैरह करना है मुझे। आराम से बैठिए, वैसे ही बैठिए, कोई बात नहीं। आँख से इतना पानी, सच में गर्मी पूरा उतर गया, आँख जो है एकदम ठंडा लगा था मुझे। तो ये अनुभव है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे, वो दूसरी बात है, मूर्धनि चिरम विषवृक्ष तैलादि धारण काले, वो वारण काले नहीं है, धारण काले, धारण काले तिक्तादि तद रस संवेदनम दृश्यते इति सा द्वाह प्रत्यक्षतः प्रसिद्ध इति। तो वृक्ष में विष वृक्ष का जो है तैलादि हम लोग सिर के ऊपर, विष वृक्ष का क्यों लगाते हैं, वो कुछ कारण होगा, विशेष रूप में जो है कोई कारण होगा। मतलब आपका जो मदार ही हो गया, मदार का जो है वो बीज को रस निकाल के उसका जो उसको भी लगाते हैं कभी कभी। और वो क्या नाम है, वो घनेर, घनेर वो लाल, हाँ वही जो लाल फूल वाले, कनेर, हाँ ठीक है, गनेर नहीं खनेर। तो क्या है वो, उसको क्या करते हैं, पीस के वो जो सब्जी उसको भी पीस के जो उसको भी निकालते हैं, उसमें भी जो है विष का भाग है, पी लेते हैं वो मरने के लिए बहुत लोग। तो आजकल जो है सब जगह पे वो मीडियन जो होता है, बीच में रास्ते के दोनों के बीच में कुछ बनाते हैं ना, वहाँ पर खूब लगा रखे हैं। हाँ, कुछ लोग का मानना है वो जो है ये ऐसा लोग क्या मानते हैं, वो जो है पूरा जमीन का जो है वो विश कर देगा बोल के, इसलिए वो साजिश है। यहाँ पर आजकल बहुत साजिश का जो बात चलने लगे। मगर क्या है, एक मुख्य बात है, वो जो कनेर है, कनेर का जो वृक्ष है वो
वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वहाँ पर जो जो अशुद्धि है उसको खींचने के लिए बहुत ही शक्तिमान है। एक विष से दूसरा विष को मारने का जो है प्रवृत्ति है। तो वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गाड़ी से और प्रदूषण जो निकलता है उसको सब खींच लेता है। तो पूरे जल में ही वो हरा भरा रहता है। हाँ, तो वही है, मतलब ये कहने का तात्पर्य क्या है, विष वृक्ष का तैलादि जो है वहां पर धारण करते वक्त तिक्तादि तद रस संवेदनम, वहां उसका जो जो भी उसका स्वाद है वो आपको जीभ में जो है मालूम हो ही जाता है। दृश्यते इति सा द्वाहा प्रत्यक्षता प्रसिद्ध इति, मतलब ये जो है कोई 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 दवाई के रूप में इसको प्रयोग करते होंगे, इसलिए जो है वहां पर बताए हैं प्रसिद्धा इत्यर्थ। नहीं तो कैसा जो है वही वही दवाई के रूप में प्रवृत्त करते हैं, नहीं तो जो है कैसा ये मालूम है उनको, ये इसमें जो है तिक्तादि का मधुर स्वाद होगा बोल के, क्योंकि ये जो है जैसा इस विषय को जो मदार का जो नहीं, दतूरा का जो है वो बीज का भी जो है बताते हैं। तो उसका भी हम लोग तो पढ़े हैं, दतूरा का बीज को ही वो करके पिलाए, उसका दूध को पिलाए, और भगवान भाष्यकार का स्वशिष्य ही जो है पद्मपादाचार्य पागल हो गए थे। तो ये भी है। और दूसरा जगह पे एक और अपेय दीक्षितेंद्र का एक कहानी है, उनको क्या है, वो जो है बहुत श्रेष्ठ शिव भक्त है, और उस समय जो है वो अपने शिष्य को बुलाए, दतुरा का जो बीज को पीने से जो है खराब हो जाता है, उसमें तो नशा बहुत नशा बहुत है। तो इन्होंने क्या किया, शिष्य को बुलाया, अभी मैं पी रहा हूं, मैं जो भी बक रहा हूं उसको लिखो बोल के जो है पी लिए। तो पी के ये जो है बोल रहे एक बढ़िया सा शिव का जो भक्ति का एक ग्रंथ, बढ़िया सा ग्रंथ उस समय लिखे उन्होंने। तो मतलब कभी भी दिमाग से हटता नहीं है, यही कह रहे हैं वो। जब 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 आपको जो है इसमें एकदम निष्ठा प्राप्त हो गया, आप कोमा में भी मरे तो भी आपको कोई बाधा नहीं होगा। ज्ञान तो परिनिष्ठ ही है। क्यों, यहां पर दिखाई दे रहे पागल हो गया, पागल होके मरा, पागल होके मरा, तो क्या है, तो वहां पर उनका ज्ञान में कोई विचलित नहीं है। उसका सब उदाहरण ये है, उस पागल अवस्था में भी क्या है, शिव का जो है स्वरूप को बारे में ही जो है बात कर रहे थे वो। तो विश्व विक्षादि उसमें जो वो अनुभव होता है, मतलब ये जो है निरंतर नहीं रहेगा, थोड़े दिन समय तक रह सकता है उससे, वैसा जो है हम लोग में सोचना चाहिए। नहीं तो साइनाइड को जो है, साइनाइड का स्वाद क्या है सबको मालूम होना चाहिए, चलो मैं कर देता हूँ बोल के लगाया और यस लिखा, बस मर गया। वो यस मतलब क्या है, स्वीट है, सॉल्ट है, सौर है, क्या है, तो किसी को मालूम नहीं है। ट्राई करके कोई बोलना है तो ठीक है। तो न केवलम द्वार है, ये इसके पूर्व में आचार्य जी दृश्यते इति सा द्वाहा प्रत्यक्षते, यानी पाँव में भी अगर लगाएंगे द्वाहा, यानी दोनों द्वार में अंदर प्रवेश करेगा, यानी पाँव में जो तेल वगैरह लगाते वो भी है, मगर यहाँ पर जो है द्वाहा इसके बारे में ही बता रहे हैं। सैषा विदुर्तिर नाम द्वाहा कह रहे हैं। हाँ, द्वार के अर्थ में ही कह रहे हैं, मूर्धनी का ही है, वही है, क्योंकि उसको विद्रुति नाम दिए हैं, नीचे का नहीं। नीचे के नहीं है अभी। तो ये तो द्वार है ही है, वही बता रहा था, आंख में लगाने से वजह पूरा हो गया और ठंडा पड़ गया। तो कान में डालने से जो है मुंह में, जीभ में आपको वो स्वाद आ ही जाता है, तो नाक में डालने से भी, तो ऐसा पैर में डालने से जीभ में स्वाद नहीं आता है, मगर जो है शरीर में अनुभव हो जाता है, इतना तो है। तो यहाँ पर अनुभव के बारे में, वेदना के बारे में कह रहे, वो तो वेदना होता ही है, मगर यहाँ पर विशेष करके ये जो भाग है मूर्धा, उसी के बारे में बता रहे हैं। न केवलम द्वार, वो द्वार केवल नहीं है, प्रत्यक्षता एवं प्रसिद्धि। ये जो द्वार जो है न केवलम द्वार है, प्रत्यक्षता एवं प्रसिद्धि। ये जो है द्वार, इसका प्रत्यक्ष मात्र से जो है प्रसिद्धि ये बात नहीं है, किंतु तस्या विदुर्ति नामना ही अति प्रसिद्धिरित्यता है, उसको जो है विदुर्ति नाम से भी जो है प्रसिद्धि है। इस मार्ग को जो है विदुर्ति नाम से भी प्रसिद्धि है, उसको बता रहे सैषा विदुर्ति विदारितत्वाद विदुर्तिर्नाम प्रसिद्धा द्वाहा। ये क्या है द्वार, विदुर्ति, विदुर्ति मतलब फाड़ के अंदर गया, विदारणा किया है, उसके लिए विदुर्ति ये जो है नाम हुआ है।
अनेन ईश्वरेण स्वप्रवेशार्थम् असाधारणतया विदारितत्वात् न भृत्यस्थानीय चक्षुरादि प्रवेशद्वारैः सह नव वै पुरुषः प्राणः इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिषु परिगणितम् इति उक्तम्। तो अनेन इसके द्वारा ईश्वर ने क्या किया, स्वप्रवेशार्थम अपना प्रवेश के लिए असाधारणतया विशेष रूप से जो है विदारितवान उन्होंने फाड़ दिया। इसलिए न भृत्यस्थानीय चक्षुरादि प्रवेश द्वार ही, वो जो है भृत्यस्थानीय जो चक्षुरादि द्वार को जो है चुना नहीं है, अलग से अपना रास्ता चुन लिया है। इसीलिए वहां पर सह नव वै पुरुष प्राण इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिषु आप जो बता रहे हैं, सह नव वै पुरुष पुरुषे प्राण इत्यादि जो बताए थे वो सब रहने दो। इति श्रुतिषु न परिगणितम, वहां पर जो न है उसको यहां जोड़ना है। विदारितत्वात् न है ना, वो जो न को यहां पर परिगणितम इत्यादि जो है वहां पर जोड़ना है, न परिगणितम, इसलिए जो है वो नव में गिनाया गया नहीं। बहुत सूक्ष्म है, नहीं तो जो है छूट जाएगा वहां। न भृत्यस्थानी के साथ, भृत्यस्थानी के साथ उसको जोड़ दिया तो यहां जो है संबंध नहीं लगेगा, तो इसलिए न परिगणितम। अनेन ईश्वरेण स्वप्रवेश के लिए जो है विशेष स्थान जो है विदारितत्वात्, जो है ना फाड़ के अंदर गया है। वृत्त्यस्थानीय चक्षुरादि प्रवेश द्वारा ही वो जो सह नव इत्यादि पूर्वक श्रुति है उसमें न परिगणितम इति उक्तम, वहां पर उसको गणन नहीं किया, ये बताया गया है। बहुत सूक्ष्म है इन लोगों का प्रयोग, है ना। श्रौत प्रसिद्धिम वक्त, ये पहले से ये छोटा छोटा न है, वो भी जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा तो उसको कहाँ जोड़ के जो है, मतलब ये कैसा है, हम लोग जब गणित सीखते थे ना, तो गणित में जो 2 2 4 4 4 8 तक तो ठीक है, 8 8 उसके बाद 2 नंबर आ गया तो अच्छा 8 8 16, अच्छा ये यहाँ पर बाकी है उसको वहाँ ले, ये सब जो है करते थे। वैसा जो है यहाँ 1 2 ऐसा करके रखना पड़ता है ना, उसको जो है यहाँ जोड़ने से, तभी नहीं तो अर्थ हो जाएगा, वहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। श्रौत प्रसिद्धिं वक्तुं तदेतत् नान्दनमिति वाक्यं, तत्र एतद् नान्दनं नान्यद् नान्यानि इति उक्तम् इति कृत्वा, ठीक है। तो श्रौत प्रसिद्धिं वक्तुं, श्रुति में इसका प्रसिद्धि है उसको बताने के लिए तदेतत् नान्दनम् इति उसको बता रहे हैं। इति वाक्यम तत्र एतदेव नान्दनम, यही जो है नान्दन है, ना आनंद का जो है द्वार है। न अन्यानि इति उक्तम इति, दूसरा कोई नहीं है, यही उसका द्वार है, उसका स्थान है। इति उक्तम इति कृत्वा व्याचष्टे, इसको इस दृष्टिकोण से दूसरा किसी को बताए नहीं, इस दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण को मन में रख के क्या है बता रहे हैं। इतरानी इति, इतरानी तो ये नहीं तो जो है आपको ये जो बीच पे ये भाग नहीं ले रहा है अभी जो है ये आनंदगिरी को जो है भूल जाइए। सैषा विदृति ही विदारितत्वाद विदृति नाम प्रसिद्धा द्वाह, यही जो है विदृति है, विदारित वो फाड़ के अंदर गया इसलिए प्रसिद्ध द्वार है वो। इतरानी तो अन्य जो है श्रोत्रादि द्वारानी, अन्य जो श्रोत्रादि द्वारानी, यहाँ पर ये जो संबंध बता रहे हैं श्रौत प्रसिद्धिम वक्तुम तदेतत् नान्दनम, यही सी को नान्दन बता रहे, दूसरा किसी को नहीं है। और ऊपर जो ये जो नवद्वार को छोड़ के अन्य भी है ऐसा जो है सिद्ध हो रहा है, इसलिए उसको परिगणन नहीं किया। ये बीच में ये समझने से जो है हम लोगों को स्पष्ट और भी आ जाएगा। मतलब कहीं आप कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो कब, आज शाम को, इतना ही आप सुने, क्या है कब, क्या है शाम को, तो लोग उसके पहले जो बात किए थे वो हम लोगों को सुनाई नहीं दिया। वो मंदिर जा रहा हूँ या दुकान जा रहा हूँ, कब, शाम को, तो इतना ही हम सुनाई दिया, तो हम लोगों को उसका संगति नहीं लगेगा। स्पष्ट होने के लिए क्या कह दिए है, ये सब जो है वाक्य वहां जोड़ रहे हैं। इतराणि तो श्रोत्रादि द्वाराणी भृत्यादि स्थानीय वस्तुआदि स्थानीय साधारण मार्गत्वात् न समृद्धिनी। इतराणि तो बाकी जो है नवद्वार जो बता रहे थे वो सब जो है श्रोत्रादि द्वार क्या है, भृत्यादि स्थानीय साधारण द्वार है वो, हाँ सेवकों के लिए, इसलिए मार्गत्वात् न समृद्धिनी,
नान ना आनंद हेतु नहीं, इसलिए वो समृद्धि का हेतु नहीं है, मतलब आनंद का हेतु नहीं, आनंद को प्राप्ति करने के लिए वो मार्ग नहीं है। मगर इदम तो द्वारम, ये जो द्वार है इसमें विशेष क्या है, परमेश्वर से केवलस्य, वो परमेश्वर है मात्र द्वार है, दूसरा किसी का नहीं है, वो किसी कोई अंदर जा नहीं सकते उसके द्वारा। तदेतत् नांदनम नंदनम एव, वो यही जो है नांदन, नांदन मतलब आनंद ही है, आनंदनम एव, आ उपसर्ग के सहित नंदनम, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि नंदन हम लोगों को जो है सामान्य प्रयोग में देखा नहीं जाता है। नांदनमिति दैर्घ्यम छांदसम, वहाँ पर नांदनम, नंदनम एव नांदन रूप में बताए है, ये नांदन क्या है, वहाँ पर नंदन ही बोलना चाहिए, मगर छांदस प्रयोग से दीर्घ प्रयोग कर दिए है। नंदयति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणि इति। तो नंदनम क्यों कहा है, क्योंकि नंदयति ये जो है आनंदयति, आनंद को प्राप्त करता है, यहां पर भी उपसर्ग आ को जोड़ दिया तो समझ में आ जाएगा। आनंदयति आनंद को प्राप्त करता है, कैसा, अनेन द्वारेण गत्वा, इस द्वार के द्वारा जाके परस्मिन् ब्रह्मणि, परस्पर ब्रह्म में जो है प्राप्त करता है। ये अंदर जाने का रास्ता नहीं, बाहर आने का रास्ता है, उसी रास्ते से बाहर आने से बता रहे। आनंदेति अनेन द्वारेण गत्वा, कुत्र न अंतः बहिः, अंदर नहीं है बाहर। तस्य एवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य अनेन जीवेन आत्मना राज्ञः इव पुरम्, अनेन जीवेन आत्मना प्रविश्य, जो बताते हैं वैसा जो है यहाँ पर बताए। तस्य एवं सृष्ट्वा, ऐसा जो है इसको सृष्टि करके, प्रविष्टस्य और उसमें प्रवेश किया है, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव में जो है इस पुर में जो है जीव रूप में, राज्ञ इव पुरम, वो कैसा प्रवेश किया, जैसा पहले जो है बताए थे, राजा जैसा एक पुर में प्रवेश करता है तभी वहां का जो भी विषय को प्राप्त कर सकते, वैसा ये भी प्रवेश किया है। उसके लिए बता रहे त्रय अवस्थाः, सम्यक वृद्धि ही आनंदो येषो तानीति विग्रह, समृद्धिनी का जो है वाक्य को वहां पर बता रहे हैं। समृद्धिनी मतलब क्या है, समृद्धिनी मतलब आनंद हेतु, ये जो बता रहे नांदन हेतु ये बताए है। समृद्धि शब्द का क्या है, सम्यक वृद्धि, वृद्धि मतलब आनंद है, सम्यक आनंद है, येषु तानीति विग्रह, जिसमें होता है उसको कह रहे हैं, जिसमें बढ़िया से आनंद प्राप्त हो सकता है उसको कह रहे हैं समृद्धि। हेतु शब्द है भाव प्रधानम स्वीकृत्य आनंदम प्रति हेतुत्वम येषामिति, हेतु शब्द को जो है भाव प्रधान, भाव रूप में लेके हम लोग आनंद का अर्थ करेंगे तो येषु के जगह पे क्या है, येषाम कर देते हैं। आनंदम प्रति हेतुत्वम येषाम, आनंद है येषु, आनंद है जिसमें, या तो अभी क्या है भाव प्रधान में आनंद का कारण जो भी है उस अर्थ में बहुव्रीहि से, बहुव्रीहि समास के द्वारा जो है हेतुनी, बहुव्रीहिनी हेतुनी नपुंसकत्वम द्रष्टव्य, वो जो है हेतुनी ऐसा जो है नपुंसक रूप में उसको देखना चाहिए। ठीक है, नपुंसक लिंग में जो है उसको समझना चाहिए। नंदति अनेन द्वारेण गत्वा इति, अनेन, तो नंदति अनेन द्वारेण गत्वा वो बताए है, नंदति अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्मणि बताए है। ये कैसा है, अंदर जाके कहाँ से वो जीव तो हो जाता है, वो कहाँ से जो नंदति, तो उसके लिए कह रहे हैं वो जो पहले जो प्रमाण को लेके आए थे, तयोर ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति इति श्रुतौ, तया ऊर्ध्वमायन, उसका जो ऊर्ध्व जो है वहां उसके द्वारा ऊर्ध्व में जो प्राप्त करके ऊपर जाके जो जाता है वो अमर तत्व को प्राप्त करता है। इस श्रुति के द्वारा जो है हम लोगों को से सिद्ध हो जाता है। इति श्रुतौ प्रसिद्धि दर्शिता, वो श्रुति में जो है प्रसिद्धत्व तो दिखाया ही है। ईश्वर से एवं प्रवेश मुक्त्वा, अभी जो है ईश्वर का प्रवेश बता दिए है, तो तस्य पूर्वोक्त कार्य कारण संघात, ये सब जगह पे कारण आ रखा है, कारण नहीं है, करण 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 ही हम लोग जो है कार्य करण ही बता रहे हैं, है ना। कार्य कारण संघात उपाधिकम संसार माह तस्येति। अभी ये ईश्वर जो है प्रवेश कर दिया, प्रवेश करने के बाद भी वो ईश्वर थोड़ी रहता है, प्रवेश होने से ही जो है वो जीव प्राप्त हो जाता है, जीवत्व स्वीकार करते हैं। तो तस्य पूर्वोक्त कार्यकरण संघात उपाधिकम, पूर्वोक्त जो कार्यकरण संघात रूपी उपाधि के कारण क्या हो जाता है,
संसार माह, उसको संसार तो प्राप्त होता है। उसी ईश्वर ये कार्यकरण संघात का जो है संबंध से, अभी स्पष्ट कह रहे हैं किस संबंध से संसार, पहले पहले संसार किस लिए है? नहीं नहीं, पेज नंबर 'इंद्रियादि उपाधि, वही जो है संसार है, देखे थे। इंद्रियादि को जो है उपाधि रूप में देखे थे और उसी के कारण जो है वहां पर वो बंदी बन के रहता है। उन्मुखी भूतान वचनम रूप वचनम सत्स्वरूप चैतन्य क्या समझ में मालूम हो गया आपको कहां पर? ईक्षण वाक्य से कारण चैतन्य ये जो है आपका लेफ्ट साइड का उस पे ही आया था। क्या है पेज नंबर 28 में? हाँ, भोक्तृत्व 28 में जो है वो अंतिम टीका। हाँ, सर्व कार्य करण संघात, वो जो है इति द्वितीय खंड भाष्यम जो बताए थे उसमें क्या है, अंतिम में क्या बताए थे? सर्वम कार्य करण संघात पंजराध्यक्षस्य जीवस्य, पंजराध्यक्षस्य, वही बात सोचना चाहिए था, जीवस्य भोक्तुरेव न इंद्रिय देवतानाम अशनाया पिपासादि। ये कार्य करण संघात जो पिंजरा है वही जो है अध्यक्षस्य, उसका अध्यक्ष जो जीव है उसी का भोक्तृत्व है, इंद्रियादि का नहीं है। तथापि तस्य वस्तुतो अभोक्तृत्व भूतस्य स्वतः भोक्तृत्व योगात् इंद्रिय देवतादि उपाधिकृतम एव तस्य भोक्तृत्वादि सर्व संसार इति। वहां पर सर्व संसार क्या है? इंद्रिय देवतादि उपाधिकृतम एव तस्य भोक्तृत्वादि सर्व संसार कहा है, पेज नंबर 28 में भाष्य टीका में। तो क्या बताए थे? इंद्रिय देवतादि उपाधिकृतम एव, अभी क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कर रहे हैं, कार्य करण संघात उपाधिकम संसारमाह। ठीक है, तो एवं आगे पीछे वो जो लिखे है उसको संबंध करके समझने से जो है वो ठीक रहता है। तो वहां पर क्या है? इंद्रिय और देवता, और यहां पर कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात इंद्रिय देवता उसमें आ ही जाता है, तो स्पष्ट कर रहे हैं। और तो एवं संसारा तस्येति एवं पुरम सृष्ट्वा जीवेन आत्मना प्रविष्टस्य तस्य, यहां पर ये जो कार्यकरण संघात उपाधिकम ये कहने का जो है और एक तात्पर्य है। आगे जो है जैसा यहां पर देखे थे नेत्र कंठ हृदय स्थानानि, और अंतिम में क्या है? पितृ शरीर आदि इत्यादि स्थानानि, जो है संसार को दो प्रकार में जो बांटे थे उस दृष्टिकोण से यहां पर और स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके दृष्टिकोण से यहां देखना है। तो एवं पुरम सृष्ट्वा जीवेन आत्मना प्रविष्टस्य तस्य राज्ञ इव त्रयः आवसताः क्रीडा स्थानानि इति अन्वयः। तो ऐसा जो है पुर को सृष्टि करके जैसा जो है ये जीव रूप में अपने आप को प्रवेश कर दिया, उसमें जीव रूप में जो है अपने आप प्रवेश हो गया वहां पर, तो वहां पर क्या है? जैसे प्रवेश तो हो गया, कर दिया जीव रूप में, वहां पर बैठ गया। तो जैसा राजा के लिए 3 स्थान है उनका क्रीड़ा के लिए, वैसा इनके लिए 3 स्थान है क्रीड़ा के लिए। इसको ही बता रहे ते त्रय आवसताः इति तान्येव, वही जो 3 स्थान को जो है क्रीड़ा स्थान को बता रहे हैं। जागृत काले इंद्रिय स्थानम दक्षिणम चक्षुः, स्वप्न काले अंतर्मनः, सुषुप्ति काले हृदयाकाश इति येते। ठीक है, तो
जागरण काल में, जागृति काल में, जागृत काल में क्या है, इंद्रिय स्थानम दक्षिणी आंख है। और स्वप्न काल में अंतर्मन है। अंतर्मन है मतलब जो है मन का वो जो द्वार रूपी जो कंठ स्थान, जो द्वार रूपी जो है उसी को कह रहे हैं। सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति काल में क्या है, हृदयाकाश जो हृदय के अंदर भीतर ही जो है। तो ये दोनों जो है वहां पर जैसा यहां पर क्या है, आंक, लोग कमल नयन इत्यादि कहते हैं तो वो भी कमल है, और यहां भी एक कमल है। तो ये दोनों का जो संयोग स्थान है, मतलब जागर स्थान और जो है सुषुप्ति स्थान, इस दोनों का जो है मीटिंग पॉइंट है। ये यहां से ही बाहर आते हैं, यहां से ही अंदर जाते हैं। यहां से जो है अंदर जाने का रास्ता जो है हम लोग को अनुभव में नहीं आता है। वो हम लोगों को यहाँ से अंदर जाने का रास्ता अनुभव में नहीं आता है, मगर बीच में जो है कंठ है। वो कंठ है। तो मगर यहाँ से जो है यहाँ आने का जो अनुभव आ सकता है, यदि आप सावधानी से जो है, जब प्रातः काल आप उठते हैं तब उठ के तुरंत नहीं है, वो जो जो स्थिति है उसको जो है धीरे से अनुभव करेंगे तो मतलब वो कहाँ से बाहर आ रहा है, वो आदत से होता है। मतलब एक दिन में ऐसा जैसा बता रहा हूँ वो जो है एक दिन में अचानक नहीं अनुभव में आता है। ये जो आदत हमारा मन को जो है, हमारा मन का भाव कैसा कैसा बदल रहा है, इसको ही देखते जब रहते हैं हम लोग, मन जो है हर एक वृत्ति जो है हमें पूछ के ही उठता है। मन का स्वभाव ऐसा हो जाता है, जब भी वो वृत्ति आता है हमारा मोहर उसमें लगेगा। ये मोहर मतलब वहां जो बताए है शास्त्र में, जो बताए अहम इति सा, वहां पर जो है एक वृत्ति होता है, उस वो मोहर लगता है। पहले जो बताया था वैसा नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम जो बताए है वो मोहर नहीं है। यहाँ पर हमारा स्वदृष्टि का जो है मोहर वहां लगेगा। मतलब हमें हर एक वृत्ति जो है, जैसा वो नाम हाँ, ये जो टिकट इत्यादि या जो है या टिकट जो प्रिंट करते हैं ना रेलवे स्टेशन में, एक गड्ढा रखते हैं, उसमें से ऐसा ऐसा निकल के जो है वो प्रिंटर में जाते हैं, कर कर प्रिंटर छपता है, उसके बाद निकालते हैं, हाँ है ना। तो वैसा जो है आपका वृत्ति एक एक लहर से जो है उठता हुआ हम लोगों को अनुभव में आएगा। तो हम लोगों का एक एक लहर में, जैसा वो प्रिंटर में जो है मोहर लगता है, उसी के बाद वो टिकट होता है, खाली नहीं है, वैसा हमारा मोहर लगने के बाद ही जो है वो बाहर आएगा। बाहर आना है या नहीं आना है हम लोगों का निश्चय करना है। तब क्या है, हम लोग उसको देखते रहेंगे तो क्या हो जाता है, ये जो प्रिंट करने के लिए जो आता है वो वैसे ही वापस दब जाता है। जैसा जो है सांप जो है ऐसा पंख को उठाता है, और जो है हम लोग उसको जो है करके या जो भी सफेरा उसको करते तो अपने आप जो है बंद हो जाते। वैसा जो है ये वृत्ति भी, तो ये वृत्ति को जो है आपको ये आदत पड़ गया, तो उसका जो है दर्शन करने का आदत पड़ गया, तो उसका जो है वॉच करने का, उसको जो है देखने का आदत पड़ गया, तो क्या हो जाता है, ये वृत्ति जैसा उठता है यहां से, जब जब आता है तब जो है बिल्कुल समझ में आता है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। तो उसी को कह रहे यहां पर क्या है, चक्षु दक्षिणम चक्षु, और स्वप्न काल में जो है वो कंठस्थानीय जो आपका वो कूर्म नाड़ी का जो है द्वार है, और सुषुप्ति काले हृदयाकाश इति, सुषुप्ति काल में जो है हार्दाकाश में वो जो के रह जाता है। चक्षुरुति, चक्षु मतलब चक्षु गोलकम इत्यर्थ, वो जो गोलक को ही बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इंद्रिय को नहीं है।
मन इति मनसो अधिकरण कंठस्थानी इत्यर्थ। मन मतलब मन का जो अधिकरण है कंठस्थान है, वहीं से जो है हम लोग व्यवहार सब करते हैं, वहीं से जो है बाहर भी आना है, सुषुप्ति स्वप्न स्थान से। कंठ कंठे स्वप्नम समादिशेदिति श्रुते है। कंठ में जो है अच्छा अच्छा, यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, वो जो बताए थे, हाँ हाँ, अच्छा ये हाँ हाँ, कंठे स्वप्नम नेत्रे, हाँ कंठे स्वप्नम नेत्रे जागृतम विद्या कंठे स्वप्नम समादिशेत। हाँ देखिए, यही तो बता रहा हूँ, सब कंठस्थ है ना, दिमाग में जाके बैठ जाता है। कंठे स्वप्नम समादिशेत इति श्रुते है, ठीक है, वो श्रुति तो देख चुके हैं। तो हृदयाकाश इति, हृदयाकाश मतलब क्या है? हृदयावच्छिन्न भूत आकाश इत्यर्थ। हम जो है हृदयाकाश मतलब दूसरा कोई जो है, हृदयाकाश मतलब दो प्रकार का हो सकता है इसका शब्द, इसलिए जो है बता दिए स्पष्ट से। हृदयाकाश शब्द से अर्थ क्या है? हम लोगों को जो है सीधा हम लोग पहले से तय कर चुके हैं, हृदयाकाश मतलब यही है, इसलिए जो है वहां पर संशय नहीं है। नहीं तो हृदयाकाश मतलब क्या है? हृदय के अंदर जो आकाश है वही है, हम लोग तय कर चुके हैं, इसलिए हृदय के अंदर जो आकाश है वही हृदयाकाश। मगर ये आकाश सिर्फ घटाकाश नहीं है, ये जो बाहर इसको जो लपेट रखे है वो भी जो है घटाकाश ही है, घट के साथ संबंध तो है ही है उस आकाश को। तो वैसा हृदयाकाश मतलब क्या है? इसको हृदय रूप में देखिए, हृदयाकाश मतलब ये हृदय का जो बाहर भी है और भीतर भी है। किसको बता रहे हम लोग? बाहर वाला हृदयाकाश को बता रहे या भीतर वाला हृदयाकाश को बता रहे हैं? यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको स्पष्ट करने के लिए हृदय के जो अवच्छन, हृदयावच्छन मतलब उसका उपाधि रूप से जो लपेट रखा है वो आकाश मतलब भीतर आकाश ही है। भाष्य से आपको समझ में नहीं आएगा, भाष्य से जो हृदयाकाश जो हम लोगों को स्पष्ट है, हम लोग को कभी कभी क्या है ये टीका में ऐसा जो है विस्तार इसको जो है स्पष्ट करने की आवश्यकता क्या है? कभी कभी लेखक में जो है भगवान भाष्यकार जो है बहुत ही सरल, जैसा सरल कर सकते उतना सरल तो कर दिए है, मगर क्या है कभी कभी हम लोगों को जो दिमाग में लिखते वक्त दिमाग में जो स्पष्ट से है उसको हम लोग लिखते नहीं हैं। स्पष्ट से सामान्य विषय वहां वो जो है स्वामी जी प्रातः काल पूछ रहे थे, क्या है? हस्ताग्रेण प्रदर्श्यन्ते, हस्ताग्रेण प्रदर्श्यन्ते जो है सामान्य विषय है, तो वो जो है हाँ हाँ ऐसा जो है दिखा के जाता है। हस्ताग्रेण वो शब्द क्या क्या तात्पर्य है, तो उसका जो है वो स्पेशल विशेष है। वैसा जो है यहाँ पर सामान्य जो विषय है वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं होता है। हृदयाकाश कोई दूसरा कुछ गलत ना समझे, हृदय का जो बाहर वो आकाश है उसके साथ संबंध ना करना चाहिए, इसलिए क्या कर, हाँ हृदय अवच्छन, हृदय को उपाधि रूप से जो अवच्छन कर रखा है वही आकाश के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, ये स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो जो है यहाँ हृदयाकाश को हृदयाकाश इति कहने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यद्यपि ब्रह्मण्येव सुषुप्तौ जीवो वर्तते सता सौम्य तदा संपन्न इति श्रुतेः, तथापि ब्रह्मणोऽपि हृदयावकाशे अवस्थानात् तत्संपन्नोऽपि तत्रैव वर्तते इति तथोक्तम्। ये हृदयाकाश में कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि ब्रह्मणि सुषुप्त ब्रह्मण्येव सुषुप्तो जीव वर्तते, यहाँ पर हृदयाकाश की जगह पे जो है आपको कहना चाहिए ब्रह्मणि, सुषुप्ति काले ब्रह्मणि ऐसा करना चाहिए था। तो यद्यपि ब्रह्मणि एवं ऐसा करना चाहिए, सुषुप्ति में जीव जो है वहीं रहता है, फिर भी क्या है श्रुति में क्या गया कहा गया है? हे सौम्य सता तदा संपन्नो भवति सोमपीतो भवति, वो जो है तब सत से संपन्न होता है, सत से सत को प्राप्त कर देता है। ये जो बात वहां पर बताए है इस श्रुति के आधार पर, तथापि वो जो है ब्रह्म में ही रहता है। फिर भी क्या है? ब्रह्मणोपि, वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो भी जो है हृदय का अवकाश आकाश में ही रहता है। हृदय अवकाशे अवस्थानात, उसको जो है हम लोग अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, ये जो वाक्य को लेके हम लोग हृदयावच्छिन्न वो जो आकाश है, अंगुष्ठ मात्र आकाश स्थान है उसमें बताए थे। तो इसलिए हृदयाकाश अवस्थान, हृदयाकाश में रहने के कारण तत्संपन्नोपि तत्रैव वर्तते, वो जो ब्रह्म को प्राप्ति करता है वो जीव भी क्या है?
तत्प्राप्ति तत्संपन्न मतलब उसको जो प्राप्ति किया है वो भी क्या है, वहीं पर रहता है, वहीं पर हृदयाकाश में ही रहता है। इति तथा उक्तम, इसलिए उसको ऐसा कर दिए। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, हृदयाकाश शब्देनैव दहराधिकरण न्यायेन ब्रह्म अभिजाने तस्य त्रय स्वप्नः इति वक्ष्यमाण स्वप्न तुल्यत्व अनुपत्तिरिति यतः आह। हृदयाकाश हृदयाकाशे ऐसा इस शब्द का जो है दूसरा तात्पर्य, वेदांतिक तात्पर्य। आकाश, आकाश मतलब क्या है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में जो पहला अधिकरण में हम लोग जब प्रवेश किए हैं वहाँ ही क्या पहला अध्याय में जो पहला पाद में जब प्रवेश किए वहाँ पर जो है अग्नि मतलब ये, अग्नि मतलब क्या है, आकाश मतलब क्या है, जल मतलब क्या है, हर एक का जो है अधिकरण करके हम लोग देखे थे। वहाँ दहराधिकरण, ये दहर विद्या में जो दहर बताए है, दहर क्या है, ये नहीं ये जो है सामान्य आकाश को ही कहते हैं, नहीं ये ब्रह्म को ही कहते हैं। वहां पर पूर्व पक्षी सामान्य आकाश के लिए अपना हेतु देता है और सिद्धांत पक्षी नहीं ये ब्रह्म ही है, उसको सिद्ध करता है। तो उस अधिकरण न्याय से क्या है, दहर उत्तरेभ्य उस सूत्र में जो है क्या बताए, ब्रह्म अभिजानी। दहर आकाश मतलब क्या है, ब्रह्म। तो तस्य त्रय, अभी जो है हृदयाकाशे ऐसा स्वीकार करने की जगह पे हृदय ब्रह्मणि, ये जो हृदयाकाश की जगह पे ब्रह्मणि, वो सुषुप्ति अवस्था में कहां जाके रहता है, ब्रह्म में रहता है। ऐसा यदि कह दिया तो सीधा सीधा ऐसा तात्पर्य निकाल दिया तो, कह दिया नहीं ऐसा तात्पर्य निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, तस्य त्रय स्वप्नः इति, उसका 3 स्थान है, वो तीनों स्वप्न है। ये जो बात वक्ष्यमाण स्वप्न तुल्यत्व, वो जो है इसको तीनों को स्वप्न के समान कर दिए है। किसको, सुषुप्ति को भी, सुषुप्ति को भी, जिसमें जो है हम लोग सुषुप्ति में हम लोग क्या स्वीकार कर रहे हैं, अभी ब्रह्म में जाके वो बैठ गया, तो उसको वो जो है अनुभूति, ब्रह्म में जाके बैठ गया, वो ब्रह्म क्या है, स्वप्न है, ऐसा अर्थापत्ति हो जाएगा, ब्रह्म में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, इत्यत एव पक्षांतरम, इसलिए क्या है, अरे ये जो है इसको छोड़ो, अभी इस जगह पे दूसरा ही ढंग से जो है इसका विचार कर सकते हैं। इस अर्थ में यहां पर हृदयाकाश, यहां पर जो है कोई दहर अधिकरण के लेके आके, दहर मतलब ब्रह्म ही है, आकाश मतलब ब्रह्म ही है, तो इसलिए वो हृदयाकाश में जाके रहेगा, मतलब हृदयावच्छिन्न जो ब्रह्म है उसी में जाके रहेगा। हृदयावच्छिन्न ब्रह्म मतलब क्या है, हृदयावच्छिन्न ब्रह्म कुछ है क्या, हाँ है, क्या है वो, यावान वा अयम आकाशः तावान अंतर हृदय आकाशः, जो कहा है, तो बाहर जो आकाश है वही अंदर हृदय आकाश है, मतलब दोनों बराबर है, दोनों आत्मा स्वरूप ही है, मतलब वो आत्मा में जाके बैठ गया है ना, वो आत्मा में जाके बैठ गया। तो ये सीधा सीधा आत्मा में जाके बैठ गया, ये स्वीकार करने से क्या है, त्रय आवसतः त्रय स्वप्नाः जो कहा है, वो तीनों स्वप्न, जागृत तो स्वप्न हो गया, स्वप्न भी तो स्वप्न हो गया है, मगर सुषुप्ति स्वप्न नहीं रहेगा, सुषुप्ति स्वप्न नहीं रहेगा। क्यों, सुषुप्ति तो ब्रह्मस्थान है, दहर से आकाश से आप ब्रह्म को ले लिया है, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये जो सुषुप्ति है इसको यहां से निकालना है, इसलिए हम लोग जो है हृदयावच्छिन्न आकाश इत्यादि अर्थ कर रहे हैं। फिर भी आपको गलतफहमी कभी हो गया तो चलो इसको हटाओ, दूसरा ही इसका परिभाषा जो है दे देंगे, इसका दूसरा ही एक व्याख्यान दे देंगे बोल के, ये जो है पक्षांतर बता रहे हैं भगवान। पहले जो पक्ष बताए थे इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसलिए जानबूझ के बता रहा था, हृदयाकाश बताने से जो है वो पूर्ण नहीं रहेगा, हमें कुछ जो मालूम है वो कभी जो है ठीक है बोल के लिख के छोड़ देते हैं, तब गलती हम गलत से हम गलती रूप अर्थ निकाल देंगे, मगर भगवान भाष्यकार कभी गलती कर सकते हैं क्या, तो ये लिखने के बाद तुरंत अरे ये तो यहां पर इसको गलत अर्थ निकाल लेगा, हृदयावच्छिन्न हृदय के बाहर हृदय के अंदर, ये तो सामान्य गलती है, मगर हृदय स्थान आकाश को जो ब्रह्म के साथ संबंध करके ले लिया तो ये बहुत से गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो वहां पर जो दोष दिखा रहा था ये बहुत छोटा सा दोष है, भगवान भाष्यकार ये छोटा सा दोष को हटा दिए, बड़ा सा दोष खड़ा कर दिए। ये आकाश मतलब ये भी आकाश है हृदय का, और बाहर जो भी वो भी हृदयावच्छिन्न हृदय के संबंधित आकाश ही है,
तो इस आकाश के जगह पे इस आकाश नहीं लेवे, बाहर का जो आकाश उसको नहीं लेवे, ये जो है टीकाकार का उद्देश्य है। मगर भगवान भाष्यकार क्या है, अरे आकाश को ही ये ब्रह्म के साथ घटा दिया तो और भी अनर्थ हो जाएगा, तो तीन स्थान सिद्ध ही नहीं होगा, इसलिए पूरा इसको हटाओ, नया तरीके से इसको सिद्ध करो बोल के वहां पर बता रहे हैं। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।